हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता या बेहद कम दिखाई देता है, उस व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है और उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, समय समय पर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं और आपने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और उसको एक आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था और डॉक्टर ने उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनाया। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को एक आंख से बेहद कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, परंतु दूसरी आंख उसकी सही है, दूसरी आंख से स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को दिव्यांग नहीं माना जाएगा, उसको दिव्यांग डॉक्टर द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा। क्या कारण है? इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसके लिए हमें दिव्यांगता की जो मौलिक परिभाषा है उस पर जाना होगा, विचार करना होगा। एक व्यक्ति अपने शरीर के किसी क्षतिग्रस्त हिस्से या नष्ट हो चुके हिस्से की वजह से अपना सामान्य दैनिक जीवन जीने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उस व्यक्ति को दिव्यांग घोषित किया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर आँखों की तरह तरह की किसी व्यक्ति की कंडीशन हो सकती है। हम बारी बारी से उन पर विचार करेंगे और प्रत्येक कंडीशन को देखेंगे कि इस परिभाषा के आधार पर वह कंडीशन दिव्यांगता की श्रेणी में आएगी अथवा नहीं आएगी। पहली कंडीशन दोस्तों, मानकर चलिए किसी व्यक्ति की दोनों आंखें पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में उस व्यक्ति को दिव्यांग मानेंगे, क्योंकि उसको सामान्य दैनिक जीवन में बहुत कठिनाई आएगी। दूसरी कंडीशन, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों की जो नज़र है बेहद कम दिखाई उसको देता है और मेडिकल साइंस में किसी भी ट्रीटमेंट के सर्जरी के द्वारा उसकी यह स्थिति ठीक नहीं हो सकती, तो उसको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी अपना सामान्य जीवन दैनिक नहीं जी सकता। तीसरी कंडीशन, एक आँख की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी उसको एक आँख से नहीं दिखाई देता और जो दूसरी आंख है उससे बेहद कम दिखाई देता है, बेहद धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट उसको नहीं दिखाई देता, तो यह व्यक्ति भी दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। चौथी कंडीशन, एक आंख की विजन बेहद कम है, बेहद कम दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों दूसरी आंख से स्पष्ट दिखाई देता है, तो यह व्यक्ति दिव्यांग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको एक आंख से जो स्पष्ट दिख रहा है उसके आधार पर वह अपना दैनिक जीवन जी सकता है, उसको कोई कठिनाई नहीं आएगी लेकिन बेहद कठिनाई नहीं आएगी। वह अपना घरेलू कार्य कर सकता है, खाना ऐसा व्यक्ति महिला हो पुरुष हो बना सकता है, एक आंख से उसको दिखाई दे रहा है। अन्य काम जैसे वह शिक्षा अर्जन कर सकता है, एक आंख से उसको दिखाई दे रहा है, शिक्षा अर्जन करेगा तो रोजगार के अवसर भी उसके लिए पैदा होंगे। हालांकि कुछ रोजगार है जो बेल्ट की नौकरी है, सशस्त्र बल की नौकरी है, वह नहीं कर पाएगा, लेकिन अन्य बहुत सारे रोजगार के अवसर उसके लिए हैं। एक गरीब है, मजदूर आदमी है, वह भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वह अपना जीवन जी लेगा, वह मजदूरी करके अपना कोई भी काम धंधा कर सकता है, उसको आर्थिक जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो दोस्तों, चौथी कंडीशन में अपना दैनिक जीवन वह व्यक्ति जी लेगा सामान्य तरीके से, कठिनाई आएगी लेकिन बेहद कठिनाई हम नहीं कह सकते, इसलिए उसको दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। पांचवी कंडीशन, एक आंख की जो विज़न है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है, उसकी एक आंख जा चुकी है पूर्ण रूप से, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरी आंख उसकी ठीक है, स्पष्ट उससे दिखाई देता है, तो इस कंडीशन में भी उसको दिव्यांग नहीं मानेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी। मैं जो बात कह रहा था कि विजन एक व्यक्ति की बेहद कम है, उसको बेहद कम दिखाई देता है, और एक जगह मैंने ये भी कहा कि उसको सही दिखाई देता है, इसका निर्धारण कैसे होता है? डॉक्टर इसमें कोई मनमाना अपना विवेक का प्रयोग नहीं करते, इसमें बाकायदे मेडिकल टेस्ट के माध्यम से देखा जाता है, निर्धारण किया जाता है। डॉक्टर नियमों में बंधे होते हैं, उन्हीं के आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है या बेहद कम दिखाई देता है का निर्धारण होगा। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति की एक आंख 6/6 है, 6/18 है, 6/24 है, 6/36 है, तो जो ये नंबर होते हैं इन्हीं के आधार पर कम या ज़्यादा का डॉक्टर निर्धारण करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, इस तरीके से हमारी आंखों के नंबर होते हैं
जो आई टेस्ट होते हैं वे 6/6 से लेकर 1/60 तक आते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, आखिर इनके मतलब क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम 6/24 के ऊपर बात करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इसका मतलब समझेंगे। मानकर चलिए आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है, आपकी आंखें एकदम स्वस्थ है। 24 मीटर की दूरी पर एक ऐसा निशान बनाया गया है या कोई अक्षर है जिसको आप स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं, या वो निशान आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है 24 मीटर की दूरी पर। हाँ, वह निशान इस तरीके से है, कोई छोटा निशान है जो 24 मीटर से अगर दूर चला जाए आपसे तो फिर वो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन 24 मीटर पर आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है और आपके बराबर में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है और वह 24 मीटर की दूरी पर जो निशान है उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। जैसे जैसे वो निशान उस दूसरे व्यक्ति के नज़दीक आना शुरू हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसे नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता। जब वह 6 मीटर की दूरी पर आता है तभी उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को वह स्पष्ट नज़र आता है। दोस्तों, जो निशान आपको 24 मीटर पर नज़र सही तरीके से आ रहा है वह दूसरे व्यक्ति को निशान 6 मीटर की दूरी पर स्पष्ट नज़र आता है, तो कहा जाएगा उस दूसरे व्यक्ति की नज़र आपसे कमज़ोर है और उसकी आंख 6/24 मानी जाएगी। दोस्तों, उसकी नज़र आपसे कम है और अगर आंकड़ों के रूप में बात करें तो 6 से जब 24 को भाग देंगे 4 आएगा, 6 चौक 24, यानी उसकी 4 गुना नज़र आपसे कम है। अब इसी तरीके से अन्य आंकड़ों पर बात करें तो 6/36 में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति जिसकी आंख 6/36 है, सामान्य आंखों के मुकाबले उसकी जो आंखों की क्षमता है वह 6 गुना कम है। 3/60 में आंखों की क्षमता 20 गुना कम हो जाएगी, 2/60 में 30 गुना कम हो जाएगी और 1/60 में 60 गुना नज़र कम हो जाएगी। जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे नज़र कम होती जाती है और बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे तो आंखें अच्छी होती जाती है। 6/6 का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, आप यानी स्वस्थ हो, आपको 6 मीटर से वो चीज़ दिखती है, उसको भी, यानी 6 से 1 को भाग देंगे तो उसकी और आपकी नज़र दोनों की सही मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं एक स्पष्ट बात आपको और बता देना चाहता हूँ, 6/6 से लेकर 6/18 तक कोई विशेष खास फर्क नहीं माना जाता और ये आंखें सभी स्वस्थ आंखों की कैटेगरी में आएगी। अगर 6/18 भी किसी की आंख है, हालांकि थोड़ा अंतर है, लेकिन इसको स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से ही मेडिकल साइंस में रखा गया है। अब दोस्तों, उपरोक्त आधार पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को दोनों आंखों से 6/6 से लेकर 6/18 तक दिखाई देता है तो उसकी दोनों आंखें स्वस्थ मानी जाएगी और वह दिव्यांगता की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर दोनों आंखों में 6/24 यानी 6/24 आ रहा है दोनों आंखों का नंबर, तो वह व्यक्ति दिव्यांग मान लिया जाएगा। और एक आंख में 6/6 से 6/18 है और दूसरी आंख में चाहे 1/60 ही क्यों ना हो, 6/36 ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी एक आंख 6/6 से 6/18 तक है तो एक आंख तो उसकी स्वस्थ है, तो उसे दिव्यांग नहीं माना जाएगा। इस आधार पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो 5 तरह की कंडीशन है उसमें इसको आप लागू करके देख सकते हैं, आराम से इसका स्पष्ट पता कर लेंगे। अब एक मैं बात बताना चाहूँगा कि उपरोक्त मैंने जो बताया और आपके संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी यह बात फेज की हो और वह आपको कह रहा हो कि मेरा डॉक्टर ने दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो दोस्तों आप उसको इस वीडियो के माध्यम से समझाइए कि आप दिव्यांग नहीं हैं, आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अगर इस आधार पर 5 कंडीशन में कोई दिव्यांगता की श्रेणी में आ रहा है तो आप उसको प्रेरित कीजिए कि अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा ले। असलियत में दोस्तों, मैं आपको एक समाज का कड़वा सच बता देना चाहता हूँ। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनको जीवन जीने में बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है और इसी वजह से सरकार उनको सुविधाएं देती है, सरकारी योजनाओं का लाभ देती है, गवर्नमेंट जो हमारी जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन देती है। इसी बात की वजह से कुछ हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने आप को फर्जी तरीके से दिव्यांग घोषित कराना चाहते हैं ताकि उनको ये लाभ मिल जाए। दोस्तों, जो दिव्यांग है सही में उसको दिव्यांग को दिव्यांगता का हक मिलना चाहिए, किसी फर्जी आदमी को नहीं मिलना चाहिए। यही लोग होते हैं जो इस तरह के सवाल पैदा करते हैं, डॉक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं कि हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र डॉक्टर ने नहीं बनाया। जो नियम है मैंने वो आपके सामने बताया, इस आधार पर ही दिव्यांग प्रमाण पत्र डॉक्टरों द्वारा बनाए जाएंगे, अन्यथा नहीं बनाए जाएंगे।
और हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों और एक संदेश देना चाहता हूँ। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में या किसी बीमारी की वजह से स्थायी रूप से अपनी आँख की रोशनी खो चुका होता है, या बेहद कम उसको दिखाई देता है, या नष्ट उसकी आँख जा चुकी होती है, तो वे भी आदमी अपने आप को दिव्यांग न माने। अगर उनकी दूसरी आँख सही है और एक आँख खराब हो चुकी है, दिव्यांग बिल्कुल भी न माने। किसी भी कानून में, किसी भी सरकारी किताब में, किसी भी तरीके से उसको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। वह स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा, उसको दिव्यांग नहीं मानेंगे। वह अपने आप को दिव्यांग मत माने। अब एक मैं मुख्य बात ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी दिव्यांगता प्रतिशत होती है वो 40% से लेकर 100% तक होती है। आँखों के संबंध में अगर बात करें तो जैसे जैसे हमारा ये जो नंबर होता है 6/6 से लेकर 1/60 तक जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, तो जो 40% से 100% की जो दिव्यांगता है वह भी बढ़ती चली जाती है। 6/24 पर वह 40% होता है और आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, और जो सही तरीके से इसमें दिव्यांगता की श्रेणी में आता हो उसे प्रेरित करें, और जो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता हो उसे भी आप इस बारे में जागरूक करें कि वे दिव्यांग नहीं है, और जो दिव्यांग है वह अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा ले और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।